हेलो फ्रेंड्स, आई सेल्फ डॉक्टर हिदायत और आज मैं आपको एलगी में लैंगिक प्रजनन के बारे में अध्ययन कराऊंगा। एलगी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइनोफाइसीवर्ग के अतिरिक्त सभी शैवालों में जितने भी वर्ग हैं उनमें लैंगिक जनन पाया जाता है। लैंगिक जनन में गैमेट्स का फ्यूजन होता है जिनका निर्माण गैमेटेंजिया में होता है। गैमेट्स प्राय नेकेड होते हैं, परंतु कुछ जैसे क्लेमाइडोमोनास में पतली भित्ति युक्त होते हैं। शैवालों की विभिन्न जातियाँ होमोथैलिक या हेटेरोथैलिक होती हैं। अधिकांश शैवालों में लैंगिक जनन प्रतिकूल परिस्थितियों की प्रारंभ होने के समय होता है, जिसके फलस्वरूप यूगोनस यानी पुष्पों का निर्माण होता है, जो प्राय रेस्टिंग स्टेज में रहता है। ये यूगोनस अनुकूल परिस्थितियों में के आने पर अंकुरित होता है और अंकुरित होकर नई एल्गी का नए थैलस का निर्माण करता है। इस प्रकार लैंगिक जनन अधिकतर शैवालों में गुणन की विधि न होकर एक पैरेंटिंग बॉडी का निर्माण कर प्रतिकूल परिस्थितियों की टालने की एक विधि है। ब्लूग्रीन एल्गी में वास्तविक लैंगिक जनन का अभाव होता है। इनमें ना तो जनांग पाए जाते हैं, न ही युग्मकों का निर्माण होता है। कुमार 1962 के अनुसार कुछ नील शैवाल जैसे एनासिस्टिक, सिलिंडोस्पर्मम आदि में पैरासेक्सुअल फिनोमेनन प्राय ट्रांसफॉर्मेशन और ट्रांसडक्शन क्रियाओं के द्वारा संपन्न होता है। विभिन्न शैवालों में युग्मकों की आकारिकी तथा फिजियोलॉजी के आधार पर लैंगिक जनन वो निम्न प्रकार का होता है। ऑटोगैमी, इसको हिंदी में बोलते हैं स्वयुग्मन। जब एक कोशिका के दो केंद्रक संलयित होकर द्विगुणित जाइगोट का निर्माण करते हैं तो इसे स्वयुग्मन कहते हैं। चूँकि इस क्रिया में बाह्य जीनों का समावेश नहीं होता है, अतः संतति में नए लक्षणों की उत्पत्ति नहीं होती है, जैसे कि डायटॉम्स। होलोगैमी, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण युग्मन। अनेक एक कोशिका शैवाल लैंगिक जनन के समय एक युग्मक की तरह व्यवहार करते हैं। इसका तात्पर्य है कि उनका पूरा शरीर, उनका पूरा थैलस, पूरी बॉडी, विशेषकर जो एक युग्मक ही शैवाल होते हैं, वो पूरे की पूरी उनका जो सुकाय होता है, थैलस होता है, वो युग्मक की तरह कार्य करते हैं, व्यवहार करते हैं। दो भिन्न भिन्न कोशिकाएं आपस में संयुक्त होती है और जाइगोट का निर्माण कर देती है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास मीडिया, इसको बोलते हैं होलोगैमी। नेक्स्ट है आइसोगैमी। आइसोगैमी यानी समयुग्मन। यह सरलतम प्रकार का लैंगिक जनन है। दोनों संयुग्मन करने वाले जो युग्मक होते हैं वो मोटाइल होते हैं, आकारिकी में बिल्कुल समान होते हैं। इसका मतलब ये है कि उनकी मॉर्फोलॉजी और उनकी फिजियोलॉजी होती है वो समान होती है। इस प्रकार इनमें लिंग का विभेदन करना संभव नहीं होता है। इसे आइसोगैमेट्स कहते हैं। ये पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन द्वारा निरूपित करते हैं। समयुग्मन मुख्यतः क्लोरोफाइसी के सदस्यों जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्नोवी और यूलोथ्रिक्स में पाया जाता है। एक्टोकार्पस सिलिकुलोसस के चल युग्मक आकारिकी समान परंतु कारिकी में भिन्न होते हैं, यानी फिजियोलॉजिकल डिसिमिलर होते हैं। मादा युग्मक नर युग्मकों की तुलना में कम सक्रियता प्रदर्शित करते हैं। इन युग्मकों के संलयन को फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी कहते हैं। स्पारोगैरा के अकशाभिक युग्मक भी आकारिकी के समान, किंतु इनकी जो फिजियोलॉजी होती है वो बिल्कुल भिन्न होती है। इनमें एक युग्मक धानी में रहकर संयुग्मन के लिए दूसरे युग्मन के आगमन पर नर की प्रतीक्षा करता है। इस प्रकार स्पारोगैरा में फिजियोलॉजिकल एंड आइसोगैमी पाई जाती है। नेक्स्ट है इसमें असमयुग्मन एनाइसोगैमी। जब संयुग्मन करने वाले युग्मक चल प्रकार के तथा आकृति व संरचना में समान परंतु आकार में भिन्नता दर्शाते हैं तो
इस प्रकार के लैंगिक जन्म को जो है एनाइसोगेमी कहते हैं, असंयोजक युग्मन कहते हैं। इसमें नर युग्मक आकार में छोटे होते हैं और जो अथवा अधिक क्रियाशील होते हैं और जिन्हें मेल या माइक्रोगैमेट्स कहते हैं, जबकि मादा युग्मक अपेक्षाकृत बड़े तथा निष्क्रिय होते हैं जिन्हें फीमेल या मैक्रोगैमेट्स कहते हैं। युग्मकों के आपाप में अंतर तुलनात्मक रूप से कम या अधिक हो सकता है। असंयुग्मन के उदाहरण क्लेमाइडोमोनास ब्राउनी तथा एक्टोकार्पस सेकेंडस है। तीसरे प्रकार का जो जनन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो है ओगेमी यानी अंड युग्मन। यह सबसे एडवांस प्रकार का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। इसमें नर युग्मक हमेशा छोटा होता है, मोटाइल होता है या नॉन मोटाइल भी होता है, जबकि मादा युग्मक जो है सदैव नॉन मोटाइल और नॉन फ्लैजिलेटेड होता है, बड़ा होता है, गोल होता है और इसमें संचित भोजन जो है प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नर युग्मक जो है वो एंथेरियोइड्स कहलाता है तथा इसका विकास जो है मुंडधानी यानी एंथेरिया में होता है, जबकि मादा युग्मक एग और अवम कहलाता है और इसका जो विकास होता है वो अंडधानी में विकसित होता है। पुंधानी में सामान्यतः अनेक पुंगड़ों का निर्माण होता है, जबकि अंडधानी में केवल एक ही एग जो है इसमें विकसित होता है। अंडधानी प्रकार का लैंगिक जनन क्लोरोफाइसी, ज़ैंथोफाइसी, रोडोफाइसी और फियोफाइसी वर्गों के अनेक सदस्य शैवालों में पाया जाता है। उदाहरण के लिए क्लेमाइडोमोनास, ऑक्सीफेरा, बॉलवॉक्स, कॉलियोकीट, कारा, पाउचेरिया, उडोगोनियम, पॉलीसाइफोनिया आदि। पॉलीसाइफोनिया में नर युग्मक अचल होते हैं जिन्हें स्पर्मेशिया कहते हैं। स्पर्मेशिया का निर्माण स्पर्मेटेंजियम में एकल रूप में होता है। मादा जनना फ्लास्कनुमा होता है जिसे कार्पोगोनियम कहते हैं। कार्पोगोनियम के आधार फूले हुए भाग में अंड स्थित होता है तथा इसका अंतस्थ भाग नलिकाकार ट्रैकोगाइन का निर्माण करता है। अब मैं फर्टिलाइजेशन और जाइगोट के बारे में आपको जानकारी देना चाहूँगा। नर तथा मादा युग्मकों के संलयन को फ्यूजन कहते हैं, निषेचन कहते हैं। संलयन को निषेचन कहते हैं। इट मीन्स फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन, जिसके फलस्वरूप जाइगोट का निर्माण होता है। आइसोगेमी, एनाइसोगेमी के फलस्वरूप बनने वाले युग्मज को जाइगोस्पोर कहते हैं तथा ओगेमी के परिणाम स्वरूप बनने वाले निषिक्तांड का निर्माण होता है। जाइगोट द्विगुणित होता है, अपने चारों ओर मोटी भित्ति का निर्माण कर लेता है और यह रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है, जिसे रेस्टिंग स्पोर कहते हैं। जो विश्रामी बीजाणु होता है उसके चारों तरफ 2 से 3 स्तरीय भित्ति होती है तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में जो है ये पेरिनेटिंग बॉडी का कार्य करता है। इसकी बाह्य भित्ति एक्सोस्पोर मोटी होती है और विभिन्न प्रकार के अलंकरण इसके ऊपर पाए जाते हैं, जबकि जो इसकी एडोस्पोर होती है अंतर भित्ति होती है, पतली होती है। कभी कभी इन दोनों के मध्य मीजोस्पोर भी पाई जाती है। फियोफाइसी वर्ग में विश्राम अवस्था का अभाव होता है। अनुकूल परिस्थितियों में जो जाइगोट होता है उसका अंकुरण होता है, निषिक्तांड का युग्मनज का अंकुरण होता है। क्लोरोफाइसी, क्लेरोफाइसी आदि में अंकुरण के समय अणुसूत्री विभाजन होता है, जिससे हैप्लॉइड अवस्था पुनः स्थापित हो जाती है। फियोफाइसी, रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी के समुद्री वंशों में जाइगोट में अंकुरण के समय समसूत्री विभाजन होता है, जिससे द्विगुणित पादप का निर्माण होता है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।